हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग 2। इससे पहले आपने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा, हमने जो पूरी जर्नी की थी मैंगलोर से इंदौर की। ये कुछ दृश्य हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये भोपाल के हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम जा रहे हैं तो रास्ते से कुछ कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के लिए कुछ व्यूज़ को कैच किया जाए। ये जो बस थी हमारे साथ, जो बस में लोग बैठे हुए थे, मैंने सोचा इन्हें भी ब्लॉग में शामिल कर दिया जाए। तो मेरी दीदी है, मम्मी है, छोटी सिस्टर है, जीजा जी हैं, ये मेरा बेटा है और हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी बस में। और हम भोपाल से हमें जाना था बैरागढ़, जो कि मेरी होने वाली भाभी का मायका है, और ये हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम सबका स्वागत किया गया फूलों से। और इसके बाद अगेन मैं कैमरे में नहीं दिखाई दूँगी क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं कैमरे में बहुत कम नज़र आती हूँ। जो आपको फूड दिख रहा है ये वहाँ पर लंच के समय जो फूड था वो कुछ इस प्रकार से था। इसमें था दाल, चावल, सब्जी और दो प्रकार की पूरी और एक पराठा, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, कोका कोला, फैंटा और छोले टिकिया और पानी पूरी। ये सब कुछ हमने लंच में खाया था और लिटरली खाना बहुत टेस्टी था, इसमें कोई दो राह नहीं है। हमें फूड बहुत अच्छा लगा। इवन सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो भी बहुत टेस्टी था, लंच भी बहुत टेस्टी था और डिनर भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद अभी हमने फिर शुरू कर दिया जो सामान हम वहाँ सगाई में देने के लिए लेकर आए थे दुल्हन के लिए। तो यहाँ से वो एंट्री मैंने करवाई थी, तो आप इसे देखिएगा, बहुत ही क्यूट एंट्री है बच्चों की। यहाँ पर सभी बच्चे हैं। सबसे पहला जो ये बेटा है वो मेरी छोटी वाली सिस्टर का बेटा है, उसके पीछे मेरी बड़ी दीदी की बेटी है छोटी, फिर मेरा बेटा है, उसके बाद मेरी बड़ी दीदी की बड़ी बेटी है, फिर ये मेरी छोटी वाली बहन है, उसके बाद मेरी बड़ी बहन है, ये छोटी बहन के हस्बैंड हैं, फिर बड़ी बहन के हस्बैंड है, फिर मेरे हस्बैंड है, फिर मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, और ये जो पीछे दोनों लेडीज़ हैं ये मेरी चाची हैं, और ये मेरे भाई का दोस्त है चश्मिश, और ये मेरे चाचा का बेटा है, बीच में मेरा भाई है और उस तरफ मेरा छोटा भाई है, और ये जो पीछे दो हैं ये भी मेरे भाई के दोस्त हैं। और ये रही मैं, क्योंकि मुझे कहा गया कि यार तुम तो कैमरे में आ ही नहीं रही हो, तो फिर मुझे याद आया कि अरे हाँ, मेरा ब्लॉग है, मुझे तो इसमें होना ही चाहिए। तो फिर सबसे लास्ट में जो थी वो मैं थी, और फिर हम ऊपर से लेकर नीचे तक हमने पूरी एंट्री अरेंज करी थी कि हम ऐसे ऐसे आएंगे तो ब्लॉग में अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया है फ़िलहाल के लिए, बाकी हम व्लॉग बनाते जाएंगे तो आप सभी मेरे रिलेटिव से, रिश्तेदारों से आप मिलते रहोगे। तो अभी हम आगे और देखते हैं क्या क्या होने वाला है। इसके बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे तो सुबह सुबह पहले तो हमने नाश्ता किया था। नाश्ते के बाद हमने ये सारी प्रोसेस की थी जो मैंने अभी आपको बताई है, और ये सब प्रोसेस करने के बाद ये सब जो हमारे यहाँ पे चढ़ाया जाता है दुल्हन को लड़के वालों की तरफ से, उसमें ये सारी चीज़ें थी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और फिर उसके बाद ये सारी रस्में जो थी दिखाई। फिर हमें लगा कि शायद हमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो फिर हमने पहले खाना वहाँ पर सर्व कर दिया था, तो हम लोगों ने पहले लंच कर लिया था। और लंच के बाद की ये कुछ रस्में थी जो अभी आप देखेंगे। इस तरीके से हमने ग्रूम और ब्राइड की एंट्री करवाई थी। वो रहा मेरा भाई, जो छोटा भाई है, हम तीनों बहनों के बाद हुआ था ये, तो ये हमारा चौथा भाई है, और ये उसकी होने वाली वाइफ है, हमारी भाभी जी हैं, ये भोपाल की बैरागढ़ की रहने वाली हैं। और अभी ये इनकी एंट्री कुछ इस तरीके से हो रही है, और यहाँ पर बहुत ही हंसी मजाक हो रही थी एक्चुअली। उस समय पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, आपको दिख रहा होगा सभी लोग हंस रहे हैं। बस इस तरीके से इनकी एंट्री हुई थी, और एंट्री के बाद ना हम लोगों में सबसे पहले लड़की का के मतलब जो गोद भराई होती है वो रस्म करवाई जाती है। तो इसके बाद हमने गोद भराई की रस्म की थी जो मेरी मम्मी ने की थी। उसके बाद फिर हम सभी बहनों ने उनकी गोद में मखाने और बताशे और नारियल ये सब कुछ रखकर गोद भराई करते हैं, ये किया था। उसके बाद फिर मेरे भाई को बुलाया गया था, और फिर सेम पूजा उसके साथ भी की थी, मतलब दोनों को सेपरेट रखकर पहले दोनों के साथ ये रस्में की गई थी। उसके बाद फिर जब सारी रस्में हो गई तो फिर इंगेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो शुरू हुई थी।
उनकी तरफ से भी एक केक का अरेंजमेंट किया गया था और हमारी तरफ से भी किया गया था। तो दोनों की तरफ से जो केक आया था उससे केक की कटिंग की गई और बहुत सारा सेलिब्रेशन हुआ, सारे फैमिली मेंबर्स थे। हम लोग बहुत टाइम बाद सब लोगों से मिले थे, 10-11 महीने के बाद अपने फैमिली मेंबर से। तो जब इस तरीके का कोई फंक्शन घर में होता है तो एक अलग ही रौनक होती है घर में। और बस एंगेजमेंट सेरेमनी जैसे ही कंप्लीट हुई, हम लोगों ने यहाँ पर डांस शुरू कर दिया था। सारे मेरे भाई, उसके फ्रेंड्स सब लोग डांस करने लगे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके दीदी, जीजाजी, हम लोग सब लोग इन्वॉल्व हो गए थे और सच बताऊँ बहुत एन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया हमें इस एंगेजमेंट सेरेमनी में। और अभी तो इसकी पूरी शादी बची है। आई होप कि मैं आपको शादी के समय के भी सारे वीडियो और क्लिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। जी हैं, इनका अलग ही मूड था डांस का। उन्होंने कहा कि चलो स्टेज पर आग लगा देते हैं बिल्कुल। तो ये दोनों यहाँ पर मस्त वाला डांस कर रहे हैं और डांस ये कर रहे थे और हँसी हमें आ रही थी, हमें मज़ा भी आ रहा था इन दोनों को ऐसे देखकर। मैं सॉन्ग इसीलिए ऐड नहीं कर रही हूँ बैकग्राउंड का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कॉपीराइट इश्यूज़ ना आ जाए, इसीलिए मैं बैकग्राउंड का सॉन्ग ऐड नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर भाई-भाभी की थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट्स भी हुई और फ़ोटोशूट के बाद फिर बस इसी प्रकार से पूरा कार्यक्रम हुआ संपन्न। और क्योंकि हम रात भर से हमने ट्रैवल किया था, तो हमने आने के बाद मैंने आपको बताया कि नाश्ता किया, फिर लंच किया, उसके बाद ये सारी प्रोसेस हुई थी। और इसके बाद भी सब लोग बहुत थक गए थे, फिर सब लोगों ने चेंज किया। उसके बाद फिर वहाँ पर ना डिनर का भी अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 12 ओ क्लॉक की थी बुरहानपुर के लिए, भोपाल से बुरहानपुर। तो फिर उन्होंने डिनर का भी अरेंजमेंट किया था, फिर हम सब ने डिनर किया साथ में। कुछ फ़ोटो सेशंस हुए जिसके कुछ फ़ोटोज़ अभी मेरे पास नहीं हैं, जब होंगे तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए वापस अपने घर। इसी तरह से एंगेजमेंट हुई कंप्लीट। और ये मेरा व्लॉग 2 पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आप देख सकें। और अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी न्यू चैनल है, न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स करके सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं अपने ब्लॉग्स में और क्या-क्या अलग-अलग कर सकती हूँ। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। यहाँ तक इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और राधे राधे।